मध्य प्रदेश से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। दीदी नमस्ते। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी दीदी, मेरे 4 सवाल है, प्लीज चारों सवाल अच्छे से लिख लीजिए, मेरे आंसर दीजिए, क्योंकि जो भी आप लोगों से पूछती हूँ जिसके लिए भी मतलब इतना उनको फायदा होता है और खुशी मेरे को होती है बहुत। तो दी और हाँ, तो दीदी मेरा पहला सवाल है कि मेरी ना नंद है, तो उसको ना थायराइड भी है और उसका ना ब्लड 6 पॉइंट है। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल है मेरी दूसरी नंद के लिए ना, उसको ना हाथ पांव में बहुत दर्द है और सिकलिन की बीमारी बताया है डॉक्टर ने, ये पता नहीं क्या होती है, और उसके ना लिवर में सूजन है, और सर पथरी के लिए बताते हैं गुलर और जैतून का नमक और नींबू डाल के, तो वो तो गुलर नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम नींबू और नमक जैतून उसको बता दिए हैं कि जब तक यही लेना चालू कर दो और ऊपर से 2 गिलास पानी पी लो, तो वो ये कर रही है। लेकिन उसको ना लिवर में भी सूजन है और सिकलिन की बीमारी भी है और हाथ पांव में भी दर्द रहता है। और तीसरा सवाल है सर, मुझे खुद अपने के लिए, मेरे कान है ना, तो ऐसे लग रहा है कि अंदर कुछ भरा पड़ा हुआ है, जैसे आवाज बरोबर आती है लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ, अभी 3-4 दिन से है मेरे को ये प्रॉब्लम, बहुत ऐसे लगता है अंदर से जाम है। और चौथा सवाल है सर, मेरी देवरानी है, उसको बच्चे नहीं है, 40 साल की है, लेकिन ना उसको मंथली भी बंद हो गया है, पीरियड भी बंद हो गए थे, तो मैं आपसे ना नुस्खे सुनती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, तो उसको हर हफ्ते ना 3-3 ग्राम करीब हल्दी दूध में या पानी में डालकर बोली थी लेने के लिए, अभी 2 महीने से वो ले रही है, आगे भी चालू रखे। सर मेरे इतने सवाल हैं, थैंक यू। ठीक है मैम। ननंद को है ब्लड की प्रॉब्लम। अच्छा, आपसे पहले भी बात हुई है हमारी, आपकी आवाज़ और अंदाज से मुझे अंदाज़ा होता है, तो मैंने उनको नमक जैतून का एक नुस्खा बताया था, पता नहीं आपने देना शुरू किया या नहीं। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और ये आती है एक नारंगी, आपने देखा होगा नारंगी, तो नारंगी होती इतनी सी छोटी सी, आजकल वो हम अपने एक पौधा लगा लेते हैं, उसमें छोटी छोटी संतरे से आते हैं ना, इतने इतने से, उसे नारंगी कहते हैं। एक नारंगी रोज़ खाया करें जो लीवर की मरीज़ा हैं, एक नारंगी रोज़, और आजकल आ रही हैं, मौसम है। और हाथ पांव में दर्द, सूजन। हाँ, मैं चाह रहा हूँ इनका पहले ये लीवर का मसला हल हो जाए, और अगर आपने देना शुरू कर दिया है तो फिर 1 महीने 2 महीने में फिर इनका HB चेक कराएं, कुछ बढ़ जाता है कि नहीं, उसके बाद दूसरे इलाज शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो घबरा जाएं बहुत सारे नुस्खे से। हालांकि मैं तो बहुत मुख्तसर छोटे नुस्खे बताता हूँ, 1-2 चीज़ें 3 चीज़ें बस। तो ये लेना शुरू करें और फिर जुड़े रहें हमारे साथ। और सवाल बताइए। कान में दिक्कत लगती है इनको अपने, ऐसा लगता है कि जाम हो गया है। हाँ, देखिए, एक तो आप ऐसे बैठे हैं सीधे, और ये एक्सरसाइज आपको ये कान में लाना है, इससे 3 मिनट एक दिन में कर लेनी है, चाहे 6 किस्तों में करें। और एक ये ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, चटर पटर मेरी गर्दन में यहाँ आवाज़ आ रही है, लेकिन ये यहाँ तक आ जाती है, ये भी 3 मिनट। हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही न पड़े ये, लेकिन 10-15 दिन लगातार करें। अगर इससे ठीक हो जाता है तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा होता है। और देवरानी है, बच्चा नहीं है, डेट्स बंद हो गई, लेकिन हल्दी का दूध जारी है, कब तक रखना है? और देखिए, किसी को भी साहिब औलाद होने के लिए मेंसेस होना ज़रूरी है। नुस्खा मेरा हो या किसी और का, डॉक्टर का हो, वो ऐसा लें कि
पहले वो जारी हो जाए, फिर हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बगैर बच्चा होना नामुमकिन है ये इसमें मेडिकल साइंस में। तो जब तक लें, जब तक ये अच्छे ना हो जाएं। अगर आपको लगे कि नुस्खा काम नहीं कर रहा है तो इस तरह से लें, 2 चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी सोडा पानी में मिलाकर, ये नुस्खा रोज़ देना एक बार। ये उससे ज़्यादा तेज़ है, तो आप फैसला करेंगे वो अभी ले रहे हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, और फिर ये शुरू करें। ये उससे तेज़ नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें। मैं दुआ करता हूँ कि फ़ायदा हो जाए। जी हकीम साहब, जिनके पथरी है, गूलड़ इनको नहीं मिला है, तो ये नमक जैतून और नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा है जी, बहुत समझदारी है ये। लेकिन गूलड़ भी इतना आसान है, आप सर्च तो करें। मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे बहुत हैं, आप मोबाइल में सर्च करें गूलड़ क्या होता है। और अब तो ये बकरीद आने वाली है ना, तो जगह जगह आपको गूलड़ के पत्ते और बकरे मिलेंगे। बस यही गूलड़ के पत्ते हैं। गूलड़ के पत्ते खाने 2 खा लें बस रोज़ाना, और इस तरह से ले लें, क्योंकि अब तो गूलड़ तो हर जगह मिलेंगे ही, जहाँ भी मंडियाँ हैं। वैसे पार्कों में अक्सर नज़र आते हैं। मैं महाराष्ट्र में टहलता था तो एक पेड़ खड़ा था, लोग उसे पहचानते नहीं थे, और वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, और पेड़ की कोई पहचान नहीं थी। मैं कभी गूलड़ के पत्ते खाने लगता था 1-2, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें पता नहीं था कि मैं हकीम हूँ। फिर वहाँ एक ऐसा आदमी टहलने लगा, जिसने मुझे देखकर एकदम कहा, अरे ये तो वो हकीम है। और वो सब मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे, भाई माफ़ करना, आप गूलड़ का पत्ता खा रहे थे। और वहाँ बहुत रईस, मैं ही सबसे ज़्यादा गरीब था, तो हम मजाक उड़ा रहे थे आपकी, और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मैंने कहा, भाई मुझे तो पता भी नहीं, आप मेरी मजाक उड़ा रहे थे, हम तो दीवाने से लोग हैं। कुछ भी जड़ी बूटी घास फूस कहीं मिलेगा तो उसको टेस्ट करेंगे, ये वही है या कुछ अलग है। फिर वहाँ सबसे दोस्ती हो गई, और एक आध फिल्म स्टार भी आता था, उससे भी दोस्ती हो गई। फिर महाराष्ट्र छोड़ दिया, 20 साल 25 साल महाराष्ट्र छोड़े हुए हो गए, अब दिल्ली में हूँ। तो मेरी दुआ है आपको फ़ायदा हो जाए।